एसडीपीजी कॉलेज पानीपत में दिनांक 19 मई 2022 को हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल के सौजन्य से 20 दिवसीय हरियाणवी लोक कला नृत्य कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा कला परिषद के निदेशक डॉक्टर संजय भीषण द्वारा किया गया। डॉक्टर संजय भीषण ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष में जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारत की पहल पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में कला संस्कृति के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनेक वीर शहीद जिनकी शहादत गुमनाम है, किस प्रकार वीरों के प्राणों की आहुतियों के लंबे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वीरता का इतिहास, वीर गाथाएं युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना स्थापित करेंगे। कला व संस्कृति के माध्यम से यह सब प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर संजय भीषण ने कहा कि भारत में युवा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न है, परंतु अवसर प्राप्त न होने के कारण निराशा के शिकार होते हैं और प्रतिभा लुप्त हो जाती है। कला व संस्कृति व्यक्तित्व में सद्गुणों, पवित्रता व सामाजिक एकता का भाव स्थापित करते हैं। हरियाणा कला परिषद व लोक संस्कृति को पूर्ण व्यापक विस्तार व लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है। स्थान स्थान पर आयोजित अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी प्रतिभा को तराशा जाता है, उन्हें प्रस्तुति हेतु मंच प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की कार्यशाला में आने वाले समय में श्रेष्ठ कलाकारों की नई पीढ़ी का निर्माण होता है। संजय भीषण ने युवाओं का आह्वान किया कि वर्तमान में युवा का दायित्व है कि वे अपनी लोक संस्कृति का लोक परंपरा को लुप्त न होने दे। अपनी आधुनिकता बोध में इसका महत्व कम न आके। सांस्कृतिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी के सामाजिक जीवन का आधार है। इस अवसर पर हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल के कोऑर्डिनेटर श्रीमती रजनी बेनीवाल ने कहा कि 20 दिन की हरियाणवी लोक कला नृत्य कार्यशाला एक बड़ा प्रयास है। कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि संस्कृति कला के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की अपार संभावना है। इस कार्यशाला के और कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्होंने विश्वास दिलाया कि कार्यशाला को उच्च गुणवत्ता पूर्ण संपन्न किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने डॉक्टर संजय भीषण द्वारा श्रीमती रजनी बेनीवाल का स्वागत किया व मुख्य अतिथि का परिचय कराया। प्राचार्य ने कहा कि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, संघर्ष, कठिनाइयों के से समय से पर उत्तेजना व निराशा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सांस्कृतिक कला की किसी न किसी विधा का अवश्य अपनाना चाहिए। कला का उद्देश्य मात्र कलाकार बनकर लोकप्रिय व धनवान बनना नहीं है। कला द्वारा व्यक्तित्व की सभी विकृतियों जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, भ्रष्ट आचरण, निराशा, उत्तेजना से मुक्ति व निदान संभव है। स्वयं के माध्यम से समाज निर्माण में संस्कृति एवं कला का अचूक उपाय है। संस्कृति कला जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली है। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रधान श्री पवन गोयल ने कहा कि प्रबंधक महाविद्यालय में सांस्कृतिक कला व अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समुचित सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्ध है। मंच संचालय महाविद्यालय की अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर संतोष त्रिता ने किया। महाविद्यालय की ओर से 20 दिवसीय हरियाणवी लोक कला व नृत्य कार्यशाला में संतोष त्रिता व समन्वय की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण विद्यार्थियों को गत 2 वर्ष से अच्छे अवसर प्राप्त नहीं हुए, इसलिए महाविद्यालय के विद्यार्थी इस कार्यशाला को लेकर अति उत्साहित हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के महाविद्यालय के 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष कुमारी, प्रोफेसर इंदु पुनिया, प्रोफेसर मंजीत, प्रोफेसर अंजलि, प्रोफेसर नर्मता अरोड़ा, श्री दीपक मित्तल आदि उपस्थित रहे। हम व्यावहारिक हो चुके जो ईसाइयों में आ चुके, और जो कन्फ्लिक्ट होता है पर्सनैलिटीज में, ऐसी पर्सनैलिटीज से जो समाज बनता है उसमें भी कन्फ्लिक्ट होता है, जो राष्ट्र बनता है उसमें भी कन्फ्लिक्ट होता है। इसीलिए जो हिंसा देख रहे हैं, कहीं धर्म पे हिंसा देख रहे हैं, कहीं भाषा पे हिंसा देख रहे हैं, छोटे छोटे वर्गीकरण पे हिंसा देख रहे हैं, युवा उसमें भाग ले रहा है। ये एक सामाजिक परिवेश परिस्थिति, राष्ट्रीय परिवेश राष्ट्रीय परिस्थिति, इस पृष्ठभूमि में आवश्यक है वो मर्म, वो उद्देश्य जिस हेतु आज के कार्यक्रम का और ऐसे अनेक कार्यक्रमों का समय समय पर अनेक संस्थानों में अनेक परिषदों द्वारा आयोजन किया जाता है। कला के विषय में कहा, या कला सा विमुक्त ये,
कला वो है जो क्या करती है, मुक्त करती है। मुक्त करने का अर्थ क्या हुआ, सरल करती है, तरल करती है, अंदर का जो ठोस है उसको विलय करती है, अंतर को पवित्र करती है। कहीं ना कहीं आपके बाहर का आपके अंदर से एक जो सामंजस्य होता है, जो संपर्क होता है, उससे व्यक्तित्व विकास भी होता है, व्यक्तित्व में शालीनता और पवित्रता भी आती है। वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है आदमी की पर्सनैलिटी से, समाज से भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। ये कुछ बात लंबी की जा सकती है और सूत्र रूप में इतनी बात करना चाहूंगा कि कला का, साहित्य का, कला के बहुआयाम है, कला में साहित्य भी है, कला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, कार्यकला में नाट्य भी है, कला में लोक कला भी है, कला में आप विद्यार्थी समझते सांग भी है। कला अनेक रूपों से प्रदर्शित होती है, अनेक रूपों में विद्यमान। आपको बता दिया है। और वैसे तो मैं सोचता हूँ कि जितना मुझे मालूम है कि डॉक्टर अरोड़ा के बोलने के बाद बोलने की किसी पे क्षमता ही नहीं रहती। ये मैंने एक नहीं कई बार देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कई बार डॉक्टर साहब तो पहले बोले हैं। तो एक तो ये है कि भाई हम स्वतंत्रता का बच्चों 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि 15 अगस्त 2023 तक पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जाए। अब जब अमृत महोत्सव शब्द आया तो इसके अंदर बेशक किसी भी फील्ड के लोग अपना अपना काम कर रहे हों, लेकिन जो कला का क्षेत्र है, वक्ता ही नहीं घबराता तो माइक में घबरा जाता डॉक्टर साहब से। तो जो कला का क्षेत्र है उसके अंदर हम अमृत महोत्सव का जो दृश्य दिखा सकते हैं, कला से बढ़कर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो डांस हो, नृत्य हो, नाटक हो, कला हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, कवि सम्मेलन हो। और सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने प्रबुद्ध शिक्षक बैठे हैं और जो मेरे विद्यार्थीगण बैठे हैं, बहुत से बच्चों को निसंकोच मैं कह सकता हूं कि इस 75वीं वर्षगांठ को जो हम मना रहे हैं, जो स्वतंत्रता हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की, उनके अंदर किन किन की कुर्बानियां थी, इनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। हम में से बहुत से बच्चे नहीं जानते, बहुत से क्या हम भी बहुत कुछ नहीं जानते। अभी जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो पत्रकार महोदय हमें ये पता लगा कि हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे गांव हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे गांव को तोप के आगे खड़ा कर अंग्रेजों ने उनको शहीद कर दिया था। इसलिए ये प्रयास है हमारा कि अमृत महोत्सव ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर मनाया जाए। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहां से घोषणा की, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विभाग जो काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार 22 के 22 जिलों के अंदर ये अमृत महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे जिस दिन भी उनका समय मिलेगा। तो स्वाभाविक है, एक तो कार्यक्रम बताया जो वेस्ट बंगाल से आने वाला है। अभी जब उन्होंने मेरे से बात की तो उन्होंने कहा सर हम फाइल भेज रहे हैं, लेकिन पहला हमारा जो कार्यक्रम है पानीपत में जरूर होना चाहिए। और वो इसी प्रकार की प्रस्तुतियां लेकर आते हैं। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा प्रसन्नजीत जी पदार उनका नाम है, कि पदार जी कहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई तो तैयार करके नहीं ला रहे आप? बोले नहीं जी, वहाँ इतना आदर भाव मिला है हमारे उस कॉलेज में, इसलिए हम चाहते हैं कि भी वहाँ जो नई प्रस्तुतियां आई हैं वहाँ पर भी उन्हें प्रस्तुत करें। तो मैंने डॉक्टर साहब से बिना पूछे हाँ कर दिया, जब आप हरियाणा में आओगे तो इस कॉलेज के अंदर जरूर आओगे। दूसरा, इसके अंदर जो कार्यशाला लग रही है उसके अंदर जो बच्चे सीखना चाहते हो लोक नृत्य, और जो ये नहीं कि समझे कि हम 10 या 15 हैं, मैं तो रजनी बैठी हुई है इनसे कहूँगा ज्यादा बच्चे भी आए तो बेशक 2 डांस करा देना, 3 करा देना, लेकिन जितने भी इसके अंदर बच्चे इंटरेस्ट ले सीखने के लिए उनको सिखाना, और जो भी इसके निर्देशक होते हैं, इसके जो सिखाने वाले हैं, वो सारे के सारे सिखाएं। अभी डॉक्टर साहब ने आपके बारे में बात की, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि जिस प्रांगण में मैं बैठा हूँ यहाँ के बच्चे प्रतिभावान हैं, क्योंकि मैं एमडी यूनिवर्सिटी की जजमेंट के पैनल पे भी हूँ, और जब भी कोरोना के कारण पिछली बार नहीं हुआ
और जब भी हम थिएटर का रिजल्ट बनाते हैं तो रिजल्ट के बाद, रिजल्ट घोषणा होने के बाद हम पूछते हैं ये कौन सा कॉलेज था, तो जब पता लगता है कि एसडी कॉलेज था तो हमें गर्व होता है। और सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज के किसी भी, अभी मैंने बताया था, किसी भी प्रबंधक समिति ने किसी भी जज से आज तक संपर्क नहीं किया जब तक कि रिजल्ट नहीं हुई।